गुड मॉर्निंग ऑल। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बेसिक टॉपिक समझने वाले हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। देखिए, कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन को चलाने के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मतलब जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, और सॉफ्टवेयर मतलब जो इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें फॉलो करके हार्डवेयर काम करता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच रिलेशनशिप क्या है, फिर बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। आपको पता चलेगा कि कंपाइलर क्या होता है और साथ ही कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस भी डिस्कस करेंगे। और हाँ, आज के डिजिटल जमाने में प्री डोमेन सॉफ्टवेयर भी काफी पॉपुलर है, तो उसके बारे में भी एक छोटी सी झलक मिलेगी। अगर आपने पहले की वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो सेक 1 एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशंस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर चेकआउट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जर्नी। कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर उन सब फिजिकल कंपोनेंट्स को कहते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम का हिस्सा होता है और जिसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। ये कंपोनेंट्स मिलकर इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। हार्डवेयर अपने आप काम नहीं कर सकता है, उसके लिए हमेशा सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। हार्डवेयर को रोल्स के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। ये कुछ कैटेगरीज है कंप्यूटर हार्डवेयर के। सबसे पहले है इनपुट डिवाइसेस, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, जिनसे हम कंप्यूटर को डेटा या इंस्ट्रक्शन देते हैं। सेकंड कैटेगरी है आउटपुट डिवाइसेस, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स, जो इंफॉर्मेशन हमें दिखाते या सुनाते हैं। थर्ड कैटेगरी है प्रोसेसिंग डिवाइसेस, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीपीयू, जो कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट और रजिस्टर्स से मिलकर बना होता है। फोर्थ कैटेगरी है स्टोरेज डिवाइसेस, जो डेटा को स्टोर करते हैं। ये मेनली दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी स्टोरेज जैसे रैम और रोम, और सेकेंडरी स्टोरेज जैसे कि हार्ड डिस्क, एसएसडी, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश ड्राइव्स। ये सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हमने पहले के वीडियोस में डिस्कस कर लिया है, आप चाहे तो उन वीडियोस को भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और फिर लास्ट कैटेगरी है कम्युनिकेशन डिवाइसेस, जैसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, राउटर्स, मॉडेम्स, जो बेसिकली नेटवर्किंग और डेटा शेयरिंग के लिए यूज होते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर एक सेट होता है इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम्स, प्रोसीजर्स का, जो कंप्यूटर को स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करता है। ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल होता है, मतलब इसे सिर्फ एग्जीक्यूट और एक्सपीरियंस किया जा सकता है, हम इसे छू नहीं सकते। कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन्ड है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर को बताता है कि कौन से टास्क कैसे परफॉर्म करना है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे सी, जावा, पाइथन में लिखा जाता है और फिर मशीन कोड में ट्रांसलेट होता है, जो प्रोसेसर समझता है। सॉफ्टवेयर के दो मेन टाइप्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और हाँ, इसे प्रॉपर चलाने के लिए अपडेट्स, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस भी जरूरी होता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जैसे हमने बात किया, सॉफ्टवेयर मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वैसे सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स और बेसिक ऑपरेशंस को कंट्रोल और मैनेज करता है। इसके एग्जाम्पल्स है ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे कि विंडोज, लाइनेक्स, मैक ओएस, यूटिलिटी प्रोग्राम्स जैसे कि एंटीवायरस, फाइल मैनेजमेंट टूल्स, और फिर डिवाइस ड्राइवर्स। दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो यूज़र के स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं एमएस वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, फोटोशॉप, गूगल क्रोम, माई सीक्वल और मीडिया प्लेयर्स। बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के काम को इजी बनाता है। यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में टैबुलर कंपैरिजन दिया गया है। बेसिकली जो हमने डिस्कस किया उसी को अच्छे वे में प्रेजेंट किया गया है। रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर कंप्यूटर का वो फिजिकल कंपोनेंट्स है जो प्रोसेसिंग और ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ये टैंजिबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, सीपीयू, हार्ड डिस्क, रैम, रोम। और हार्डवेयर अपने आप में कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता है, हमेशा इसको सॉफ्टवेयर का ज़रूरत होता है। सिमिलरली सॉफ्टवेयर ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम होता है जो हार्डवेयर को बताता है कि कौन सा टास्क कैसे परफॉर्म करना है। ये इंटेंजिबल होता है, मतलब इसे हम देख तो सकते हैं, मतलब कि जो कोड या इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है वो हम देख सकते हैं, बट उसे छू नहीं सकते, उसे सिर्फ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसे सिर्फ यूज कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है एमएस वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, फोटोशॉप। और सॉफ्टवेयर को हम डेवलप करते हैं कोड या प्रोग्राम्स के थ्रू। बेसिकली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते हैं। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट नहीं हो सकता और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर कुछ काम ही नहीं कर सकता।
अब यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में डिस्कस किया गया है। हार्डवेयर के मेन कैटेगरीज होते हैं इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस और इंटरनल कंपोनेंट्स विच इंक्लूड आपके प्रोसेसिंग डिवाइसेस और फिर कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स। सॉफ्टवेयर के मेन कैटेगरीज होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स और डिवाइस ड्राइवर्स। और फिर दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें आपके प्रोडक्टिविटी टूल्स, ब्राउजर्स, डिज़ाइन और डेटाबेस सॉफ्टवेयर इंक्लूड हो जाते हैं। हार्डवेयर आपका कंप्यूटर वायरसेस से इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर वायरसेस और मालवेयर से इफेक्ट हो सकता है। हार्डवेयर को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, लेकिन सॉफ्टवेयर इजीली नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है। और अगर हार्डवेयर डैमेज हो जाए तो उसे फिजिकली रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है, जबकि सॉफ्टवेयर डैमेज होने पर इसे रीइंस्टॉल किया जा सकता है या फिर बैकअप से रिकवर किया जा सकता है। अब हम देखते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में रिलेशनशिप क्या है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही म्यूचुअली डिपेंडेंट है, मतलब कि एक के बिना दूसरा इफेक्टिवली काम नहीं कर सकता है। किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए रिलेवेंट सॉफ्टवेयर कंपैटिबल हार्डवेयर में लोडेड होने चाहिए। सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर के यूटिलाइज नहीं हो सकता और हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के आइडियल रहता है, मतलब कुछ मीनिंगफुल ऑपरेशन नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस का काम करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में, जहां यूजर के इंस्ट्रक्शंस को मशीन लेवल ऑपरेशन में ट्रांसलेट किया जाता है। हार्डवेयर जनरली एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अपग्रेड्स और मेंटेनेंस एक कंटिन्यूअस और कॉस्टली जर्नी है। हार्डवेयर का परफॉर्मेंस डायरेक्टली अफेक्ट करता है सॉफ्टवेयर की एग्जीक्यूशन स्पीड को, जैसे इनसफिशिएंट रैम या फिर स्लो सीपीयू सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस के बॉटलनेक हो सकते हैं। और वहीं सेम हार्डवेयर पे डिफरेंट सॉफ्टवेयर लोड करके अलग अलग टास्क परफॉर्म किए जा सकते हैं, जिससे सिस्टम वर्सेटाइल बन जाता है। हार्डवेयर का लाइफ स्पैन कंपैरेटिवली लॉन्गर होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर को रेगुलर अपडेट्स, पैचेस और अपग्रेड्स की ज़रूरत होती है। हम ये कह सकते हैं कि अगर हार्डवेयर कंप्यूटर का हार्ट है तो फिर सॉफ्टवेयर उसकी सोल है। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री और एसेंशियल है एक फंक्शनल सिस्टम के लिए। अब हम देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डायरेक्टली कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट करता है और एसेंशियल फंक्शंस प्रोवाइड करता है यूजर्स और बाकी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के लिए। ये कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है और हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइसेस को मैनेज करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस का काम करता है हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच, ताकि ह्यूमन रीडेबल एप्लीकेशंस जैसे इंग्लिश, हिंदी या जर्मन के इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज यानी कि जीरोज और वंस में ट्रांसलेट किया जा सके। कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम का स्मूथ फंक्शनिंग इंश्योर करता है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एफिशिएंट इंटरैक्शन फैसिलिटेट करता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर यूजर इंस्ट्रक्शंस को मशीन रीडेबल कोड में और फिर उसका उल्टा यानी कि मशीन कोड को हमारे समझने लायक यानी कि ह्यूमन रीडेबल कोड में कन्वर्ट करता है। फीचर्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के काफी नजदीक होता है कंपेयर टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये यूजुअली लो लेवल या फिर सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखा जाता है। इसका डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स होता है और इसको समझना भी मुश्किल होता है, क्योंकि उसको समझने के लिए हार्डवेयर ऑपरेशंस का एडवांस नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उसे अच्छे से समझ सकोगे। ये हाई स्पीड में काम करता है ताकि कोर ऑपरेशंस इफेक्टिवली मैनेज हो सके। एंड यूजर्स के लिए ये इतना इंटरेक्टिव नहीं होता, क्योंकि इसका फोकस सिस्टम मैनेजमेंट पे ज़्यादा होता है, यूजर टास्क पे नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स इस प्रकार है। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये प्राइमरी प्रोग्राम है जो कंप्यूटर ऑन होने पर मेमोरी में लोड होता है। ये रिसोर्सेज मैनेज करता है, जैसे कि सीपीयू, मेमोरी, प्रिंटर्स, स्टोरेज और बाकी डिवाइसेस। ये एक यूजर इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है और बाकी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को सर्विसेज ऑफर करता है। एग्जाम्पल है लाइनक्स, एप्पल का मैक ओएस और माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज। सेकेंड टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है लैंग्वेज प्रोसेसर। ये हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे कि जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, इन सब में लिखे गए प्रोग्राम्स को मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट करता है। लैंग्वेज प्रोसेसर में इंक्लूड होते हैं कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स और असेंबलर्स। थर्ड टाइप है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है बाय एनालाइजिंग, कॉन्फ़िगरिंग, ऑप्टिमाइजिंग और मेंटेनिंग द सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए एंटीवायरस, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, मेमोरी टेस्टर, डिस्क क्लीनर, रजिस्ट्री क्लीनर, डिस्क स्पेस एनालाइजर, ये सारे आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। और लास्ट टाइप है डिवाइस ड्राइवर। ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल और मैनेज करता है। ये इंश्योर करता है कि डिवाइसेस जैसे प्रिंटर, माउस, मॉडेम, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन कर सकें। जब भी कोई नया डिवाइस कनेक्ट होता है
तो डिवाइस ड्राइवर रिक्वायर्ड होता है। यहाँ कुछ एडिशनल पॉइंट्स दिए गए हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में रन करता है, यूजर टास्क और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बैकग्राउंड से सपोर्ट करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इंश्योर करता है कि कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस सिक्योरली, रिलायबली और एफिशिएंटली परफॉर्म हो सके। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक फाउंडेशन लेयर का काम करता है। एप्लीकेशंस की फंक्शनैलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है। बेसिकली दोनों एक तरह के और ट्रांसलेटर है। सबसे पहले देखते हैं कंपाइलर। ये हाई लेवल सोर्स कोड जैसे C++ या जावा में लिखा गया कोड को मशीन कोड या फिर ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करता है। ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ एनालाइज करके एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट करता है। इसका बेसिक एडवांटेज ये है कि आपका एक बार एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट हो गया तो फिर एग्जीक्यूशन काफ़ी फास्ट हो जाता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि एरर्स को एग्जीक्यूशन के पहले करेक्ट करना पड़ता है। अगर एरर्स सॉल्व नहीं होंगे तो आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल ही क्रिएट नहीं हो सकेगा। सो इसमें बेसिकली कंपाइलेशन में ज़्यादा टाइम लगता है। इसका एग्जांपल है GCC कंपाइलर जो कि C और C++ के कोड के लिए यूज होता है। सेकेंड है आपका इंटरप्रेटर। ये भी एक तरह का ट्रांसलेटर है। ये क्या करता है, ये हाई लेवल कोड को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है और उसी समय कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट भी करता है। ये अलग से कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट नहीं करता है, प्रोग्राम डायरेक्टली रन हो जाता है। सो बेसिकली इसका एडवांटेज ये है कि एग्जीक्यूशन इमीडिएटली हो जाता है और डिबगिंग ईजी हो जाता है, बिकॉज आप रन करते हो और जहाँ एरर मिलता है आपको पॉइंट आउट होता जाता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि कंपाइल्ड प्रोग्राम्स के कंपैरिजन में एग्जीक्यूशन थोड़ा स्लो हो जाता है। सो बेसिकली आपके कंपाइलर जिस लैंग्वेज में यूज होते हैं वो उसका एग्जीक्यूशन फास्ट होता है। इंटरप्रेटर के एग्जांपल्स है पाइथन इंटरप्रेटर, जावास्क्रिप्ट इंजन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं असेंबलर का। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स जो लो लेवल ह्यूमन रीडेबल कोड होता है उसे मशीन कोड में यानी कि बाइनरी इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करता है। हर असेंबली इंस्ट्रक्शन कॉरेस्पॉन्ड करता है एक मशीन इंस्ट्रक्शन को। इसका एक एग्जाम्पल है NASM जो कि है नेट वाइड असेंबलर और ये x86 असेंबली के लिए यूज होता है। x86 असेंबली एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। अब समझ लेते हैं ट्रांसलेटर क्या होता है। ट्रांसलेटर एक जेनरिक कॉन्सेप्ट है। ट्रांसलेटर ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर होता है जो कोड को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसके अंदर ही आपके कंपाइलर, इंटरप्रेटर्स और असेंबलर्स सब आ जाते हैं। सो तीनों एक तरह के ट्रांसलेटर है। इसका मेन पर्पस ये इंश्योर करना होता है कि ह्यूमन रीडेबल प्रोग्राम्स हार्डवेयर पे एग्जीक्यूट हो सके। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकली एंड यूज़र के लिए डिज़ाइन किया जाता है और बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस से आगे के टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करता है। ये पर्टिकुलर यूज़र रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। एग्जाम्पल है वर्ड प्रोसेसर्स, स्प्रेडशीट्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पेरोल मैनेजमेंट, पेरोल प्रोग्राम्स। ये सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मेन फोकस यूजर सेंट्रिक टास्क पर होता है, सिस्टम मैनेजमेंट पर नहीं होता है। यूजर इसे इंस्टॉल या एक्सेस कर सकते हैं जब भी ज़रूरत हो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिजनेस, एजुकेशन और पर्सनल टास्क में प्रोडक्टिविटी एनहांस करता है। कुछ फीचर्स देख लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। सबसे पहले ये स्पेशलाइज्ड टास्क परफॉर्म करता है जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट्स, ईमेल, ग्राफिक्स, इस तरह के स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। यूजुअली ये सिस्टम सॉफ्टवेयर से लार्जर साइज का होता है और इसे ज़्यादा स्टोरेज स्पेस चाहिए होता है। ये हाईली इंटरैक्टिव होता है और इसमें यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के मुकाबले इसे डिजाइन करना और यूज करना कंपैरेटिवली इजी होता है। ये जनरली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर मोस्टली मिडिल लेवल लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं। ये हम आगे देखेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरल पर्पस के लिए हो सकते हैं या फिर कस्टमाइज्ड हो सकते हैं, डिपेंड करता है यूजर का रिक्वायरमेंट क्या है उस पर। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगेन जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हो सकते हैं या फिर कस्टमाइज या फिर स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं। तो पहला है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। ये मल्टीपल टास्क के लिए यूज होता है। ये किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन तक लिमिटेड नहीं होता है, जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, वेब ब्राउजर्स, मीडिया प्लेयर्स, ये सब हम वेराइटी ऑफ टास्क करने के लिए यूज कर सकते हैं। सेकेंड टाइप है कस्टमाइज या स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। ये एक स्पेसिफिक टास्क या फिर एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ये टेलर्ड मेड होता है यूज़र के रिक्वायरमेंट के बेसिस पर। एग्जाम्पल है रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम या फिर एयरलाइन बुकिंग सिस्टम या फिर आपका इनवॉइस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम।
ये सब आपके कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अब हम देखते हैं कुछ कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहला है वर्ड प्रोसेसर। ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट, एडिट और फॉर्मेट करने के लिए यूज होते हैं। इसका एग्जांपल है MS वर्ड। सेकंड है आपका स्प्रेडशीट। ये न्यूमेरिकल डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, कैलकुलेट और एनालाइज करने के लिए यूज होता है। इसका एग्जांपल है MS एक्सेल। थर्ड है आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जिसे हम PPT यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। स्लाइड शोज और विजुअल प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए इसे यूज किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है आपका MS पावर पॉइंट। अभी आपको जो स्क्रीन में स्लाइड दिख रहा है, ये भी एक PPT का पार्ट है। फोर्थ है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे DBMS भी कहते हैं। ये स्ट्रक्चर्ड डेटा को एफिशिएंटली स्टोर, रिट्राइव और मैनेज करने के लिए यूज होता है। फिफ्थ है आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स जिसमें ग्राफिक्स, टेक्स्ट और लेआउट क्रिएट करने हो, वैसे डॉक्यूमेंट के लिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। इसका एग्जाम्पल है एडोब InDesign। एंड देन लास्ट है फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। इमेजेस एडिट, एनहांस और मैनिपुलेट करने के लिए इसे यूज किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है आपका फोटोशॉप। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स अभी यूज होते हैं। अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। जैसे ह्यूमंस को कम्युनिकेशन करने के लिए कोई लैंग्वेज आनी चाहिए, वैसे ही प्रोग्रामर्स को कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक फॉर्मल लैंग्वेज है जिसमें कमांड्स और सिंटैक्स होते हैं, जिससे कंप्यूटर स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकता है। ये लैंग्वेजेस डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स डेवलप करने के लिए मेनली यूज होते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट और PHP। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कंप्यूटर लैंग्वेजेस को ब्रॉडली 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। पहला है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरा है मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और तीसरा है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हर टाइप का अपना यूज है, अपना एडवांटेजेस है और अपना लिमिटेशंस है। चलिए हम एक एक करके तीनों को देखते हैं। सबसे पहले लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये मशीन डिपेंडेंट होती है, मतलब कि एक आर्किटेक्चर के मशीन में एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम करेगा और दूसरे आर्किटेक्चर पे सेम नहीं काम करेगा। डिपेंड करता है आर्किटेक्चर क्या हो और उसी हिसाब से फिर आपका लैंग्वेज सेट होता है। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रोसेसर डायरेक्टली समझ जाता है, उसे कन्वर्शन की जरूरत नहीं होती है। प्रोग्राम्स इस लैंग्वेज में बहुत फास्ट रन करते हैं और कंपाइलर या इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज ये हाई लेवल लैंग्वेज है नहीं। इसके टाइप से पहला टाइप है आपका मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज बाइनरी यानी कि जीरोस और वंस या फिर हेक्साडेसिमल फॉर्म में होती है। एग्जीक्यूशन फास्ट होता है, ट्रांसलेटर का इसमें कोई ज़रूरत नहीं होता है, पर इसका एक मेन डिसएडवांटेज ये है कि इसको पढ़ना या लिखना काफी मुश्किल होता है। इसको मशीन कोड या फिर ऑब्जेक्ट कोड भी कहा जाता है। सेकंड है आपका असेंबली लैंग्वेज। इसमें सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस यूज होते हैं जो ह्यूमंस समझ सकते हैं। इसे एग्जीक्यूट करने के लिए असेंबलर की जरूरत होती है। इसका एडवांटेज ये है कि मेमोरी कम यूज होता है, एग्जीक्यूशन भी फास्ट होता है, बट लिमिटेशन ये है कि ये हार्डवेयर स्पेसिफिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये यूजर फ्रेंडली होती है और सॉफ्टवेयर या वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए डिजाइन की जाती है। इन्हें मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की जरूरत होती है, तो इसमें कंपाइलर या इंटरप्रेटर यूज होता है। ये इजी टू रीड, राइट और मेंटेन होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और ये ज़्यादा हार्डवेयर स्पेसिफिक नहीं होता। इसके एग्जाम्पल्स है आपके पाइथन, C++, ऑब्जेक्टिव सी, कोबल, पर्ल, पास्कल, काफी सारे एग्जांपल्स हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहला है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे POP भी कहते हैं। इसका एग्जांपल है C। दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, या इसके एग्जांपल है जावा या C++। तीसरा है नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, जो आपका AI/ML में काफ़ी यूज़ हो रहा है। ये ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेजेस से काफ़ी मिलता जुलता है। थर्ड टाइप है आपका मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेजेस के फीचर्स कंबाइन करती है। ये यूज़र फ्रेंडली भी होती है और मशीन लैंग्वेज से क्लोज भी, जिससे एफिशिएंसी मिलती है। इसे इंटरमीडिएट या फिर स्यूडो लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसके एग्जांपल है C और C++। C++ प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दोनों को सपोर्ट करता है, सो ये मिडिल लेवल लैंग्वेज में आ सकता है। कुछ मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है पाइथन। इसका सिंटैक्स इजी होता है। वेब डेवलपमेंट के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लैंग्वेज में भी ये काफ़ी वाइडली यूज होता है। सेकेंड है आपका जावा।
ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या यूज़ हो रहा है या फिर आर्किटेक्चर, सिस्टम आर्किटेक्चर क्या है, उस पर ये डिपेंड नहीं करता। एंटरप्राइज एप्लीकेशंस बनाने में इसका यूज़ होता है। थर्ड है C++, हाई परफॉर्मेंस देता है, सिस्टम प्रोग्रामिंग और गेम डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट, वेब डेवलपमेंट और फ्रंट एंड स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ होता है। देन PHP, ये सर्वर साइड वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। और स्विफ्ट, ये iOS ऐप डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया है हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल लैंग्वेजेस के बीच में। सो बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज आपका प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज है, बिकॉज ह्यूमंस के लिए लिखना और अंडरस्टैंड करना ज़्यादा आसान होता है कंपेयर टू लो लेवल लैंग्वेज, वो ज़्यादा मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज ज़्यादा मेमोरी यूज़ करता है, सो वो लेस मेमोरी एफिशिएंट है। लो लेवल लैंग्वेज आपका हाई मेमोरी एफिशिएंट है। हाई लेवल लैंग्वेज से डिबग करना हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि हमें समझ में ज़्यादा ईजीली आ जाता है, और फिर उसे मेंटेन करना भी हमारे लिए सिंपल होता है। वहीं लो लेवल लैंग्वेज को समझना कॉम्प्लेक्स होता है, बिकॉज वो फिर आपका मशीन कोड 0s and 1s में हो सकता है या फिर असेंबली लैंग्वेज में हो सकता है। उसे डिबग करना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और उसे मेंटेन करना भी कंपैरेटिवली ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। हाई लेवल लैंग्वेज आपको पोर्टेबल होता है, बिकॉज वो मशीन डिपेंडेंट नहीं होता और वो किसी भी प्लेटफॉर्म में आपका रन कर सकता है। लो लेवल लैंग्वेज आपका नॉन पोर्टेबल होता है, यानी कि सिस्टम स्पेसिफिक होता है और वो मशीन डिपेंडेंट होता है। हाई लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर और इंटरप्रेटर का ज़रूरत होता है एज अ ट्रांसलेशन के लिए। हाई लेवल लैंग्वेज में आपका कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर का ज़रूरत होता है ट्रांसलेशन के लिए। वहीं लो लेवल लैंग्वेजेस में या तो आपको ट्रांसलेटर का कोई ज़रूरत ही नहीं होता, और अगर असेंबली लैंग्वेज यूज़ हो रहा है तो फिर आपको असेंबलर का ज़रूरत होता है ट्रांसलेशन के लिए। हाई लेवल लैंग्वेज वाइडली यूज़ होता है प्रोग्रामिंग में। लो लेवल लैंग्वेजेस उतना यूज़ नहीं होता है आज के दिन में। लो लेवल लैंग्वेज उतना कॉमनली यूज़ नहीं होता है आज के डे टू डे प्रोग्रामिंग में। अब हम आगे हैं लास्ट टॉपिक में चैप्टर के, फ्री डोमेन सॉफ्टवेयर। फ्री डोमेन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं और उसे हम यूज़ कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बिना किसी लाइसेंसिंग रेस्ट्रिक्शंस के। इन्हें फ्री सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है या फिर पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। फ्री सॉफ्टवेयर का मतलब लो क्वालिटी नहीं होता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाईली स्टेबल और सिक्योर होते हैं, फिर भी वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं। ये मेनली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्टार्टअप्स और रिसर्च प्रोजेक्ट्स में वाइडली यूज़ होते हैं और ये एक्सपेंसिव प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की डिपेंडेंसी को कम करते हैं। यहाँ फ्री डोमेन सॉफ्टवेयर के कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। पहला है नो कॉस्ट, मतलब कि इसे एक्वायर करने या यूज़ करने में कोई पैसा नहीं लगता। दूसरा पॉइंट है यूज़र्स इसे स्टडी, मॉडिफाई और शेयर कर सकते हैं फ्रीली। तीसरा पॉइंट है ये डेवलपर्स के बीच कोलैबोरेशन और इनोवेशन को प्रमोट करता है। कभी कभी ये लाइसेंस के साथ आता है, जैसे कि GNU का जनरल पब्लिक लाइसेंस, जो सॉफ्टवेयर यूज़ और मॉडिफिकेशन के लिए फ्रीडम इंश्योर करता है। इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। पहला, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब कि इंडिविजुअल्स, स्टूडेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इकोनॉमिकल चॉइस है। दूसरा, ये लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट इंकरेज करता है। एडवांटेजेस ऑफ फ्री डोमेन सॉफ्टवेयर, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि इंडिविजुअल्स, स्टूडेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक इकोनॉमिकल चॉइस है। ये लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट इंकरेज करता है। ऐसे सॉफ्टवेयर में कम्युनिटी सपोर्ट अवेलेबल होता है ट्रबल शूटिंग और इम्प्रूवमेंट्स के लिए। एंड देन फ्री डोमेन सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेबल होता है, यानी कि इसे स्पेसिफिक नीड्स के लिए मॉडिफाई किया जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में फ्री डोमेन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है लाइनक्स और फ्री BSD। ऑफिस टूल्स के कुछ एग्जांपल है लिब्रो ऑफिस और ओपन ऑफिस। वेब ब्राउज़र में मोजिला फायरफॉक्स और क्रोमियम आपका फ्री सॉफ्टवेयर है। और डेवलपमेंट टूल्स में एक्लिप्स और नेटबीन्स, हमारे वीडियो का लास्ट स्लाइड। डिफरेंस बिटवीन फ्री डोमेन सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। फ्री डोमेन सॉफ्टवेयर जैसे कि लाइनक्स, लिब्रो ऑफिस, फायरफॉक्स, ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री होते हैं यूज़ करने के लिए और इन्हें आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपको कुछ फीचर्स चेंज करने हो या फिर अपने हिसाब से कस्टमाइज करना हो तो आप फ्रीली कर सकते हो। इसका सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल होता है, इसलिए डेवलपर्स इसको ईजिली समझ सकते हैं और इम्प्रूव भी कर सकते हैं।
इसका एक और एडवांटेज ये है कि ये मोस्टली कम्युनिटी सपोर्टेड होता है, मतलब वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स और यूजर्स की हेल्प आपको मिलती है। दूसरी तरफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जैसे कि विंडोज, MS ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, ये पेड सॉफ्टवेयर होते हैं और इन्हें यूज करने पर लाइसेंस लेना पड़ता है। इनके सोर्स कोड हिडन होते हैं और आप इसे लीगली मॉडिफाई या रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। सपोर्ट मोस्टली वेंडर से मिलता है और ये सॉफ्टवेयर आपको सिर्फ प्री डिफाइंड फीचर्स ही प्रोवाइड करता है। बेसिकली फ्री डोमेन सॉफ्टवेयर आपको फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जबकि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर पेड और रिस्ट्रिक्टेड होता है। दोनों का अपना यूज केसेस है, लेकिन अगर आपको लर्निंग, कस्टमाइजेशन और कॉस्ट सेविंग चाहिए तो फिर फ्री सॉफ्टवेयर बेस्ट चॉइस है। बस आज के लिए इतना ही। आज हमने कवर किया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं MCQs बेस्ड ऑन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिसे आप इजीली एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 6 जो है इंटरनेट एंड इट्स यूजेस। तब तक के लिए स्टडी हार्ड, स्टे क्यूरियस और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।